सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी का आईपीओ आया जिसकी एप्लीकेशन कल यानी कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। ये 27,800 करोड़ का आईपीओ है और ये एक बहुत मेजर इंडिकेटिंग फैक्टर होता है जो आपको बताता है कि भाई ये आईपीओ जब ओपन होगा लिस्टिंग गेन्स आपको कितना मिल सकता है यहाँ पे। तो ये आप समझो इंडिया में जो ये प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं उसका 1/4 हिस्सा ऑलमोस्ट ये 25% हिस्सा बाहर जा रहा है इनका। हाय एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Hyundai मोटर इंडिया की आईपीओ के बारे में। देश की सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी का आईपीओ आया जिसकी एप्लीकेशंस कल यानी कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। अब इस वीडियो में आपके माइंड में कुछ डाउट्स जितने भी हैं Hyundai मोटर इंडिया के आईपीओ से रिलेटेड, चाहे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, चाहे कि ये डाउट कि अगर आपको ये आईपीओ मिल जाए तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेन्स बुक करके निकाल देना चाहिए, चाहे कि आपके माइंड में ये हो कि इसकी वैल्यूएशन जो ज़्यादा की बात की जा रही है वो सही है या गलत है, चाहे आपके माइंड में ये हो कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इस टाइम कहाँ पे है, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर की जाएंगी। तो अगर हम Hyundai मोटर इंडिया की बात करें तो भाई साहब ये 1996 में इंडिया में आया था। इसकी पेरेंट कंपनी कोरिया में बेस्ड है Hyundai मोटर्स। उसकी जो प्राइस अर्निंग रेशो है वो 5x है। इसकी प्राइस अर्निंग रेशो 26.4x है। इसके बारे में इन डिटेल वीडियो में बात करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लो यहाँ पे जो आईपीओ आया है ये 27,800 करोड़ का आईपीओ है जो कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। यानी कि आप जो भी शेयर्स बाय करोगे उसका जो पैसा कंपनी के पास जाएगा वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होगा, वो इसके कोरियन पेरेंट कंपनी के पास जाने वाला है। तो ये बात आपके सामने क्लियर होगी। एंड में हम प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करेंगे इस आईपीओ की क्या क्या है, बट ये आपको सुन के ही पता चल गया होगा कि एक बहुत बड़ा कौन है कि ये पैसा जो ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में तो इन्वेस्ट ही नहीं होने वाला, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेचा जा रहा है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये आईपीओ कल ओपन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया 15 अक्टूबर से एप्लीकेशंस ओपन हो रही है। 17 अक्टूबर तक इसकी एप्लीकेशंस आप लगा सकते हो। यहाँ पे ये BSE NSE पे लिस्ट होगा 22 अक्टूबर को। प्राइस बैंड है इसका 1865 से 1960 रुपीज और 7 शेयर्स का एक लॉट आपको। इशू में जो है वो एम्प्लॉयज के लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन है 186 रुपीज के डिस्काउंट पे। ये तो होगी बातें। अब हम इसकी बैलेंस शीट पे आते हैं। कंपनी इंडिया में 1996 में आई थी। इनका फर्स्ट प्रोडक्ट था सेंट्रो। उस टाइम लीडर थी इंडिया में मारुति सुजुकी। तो भाई इन्होंने मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर उस टाइम अप्रॉक्सीमेट 60% था उसको डाउन ला दिया 40% पे। आज भी मारुति सुजुकी इंडिया में लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, बट इनके आने से उनकी सेल्स को काफ़ी फर्क पड़ा और आज आपको रोड पे हर 3 में से एक गाड़ी इनकी दिख जाती है। सेंट्रो लेके आइए, i10 लेके आइए, i20 लेके आइए, जहाँ से इन्होंने इंडियंस के माइंड में एक नया ही चीज शुरू कर दी कि कार्स के इंटीरियर्स अच्छे होने चाहिए, फीचर्स होने चाहिए। उसके बाद एक क्रेटा लेके आए जहाँ से इन्होंने SUV सेगमेंट में अपनी एंट्री बनाई। इस टाइम अगर आप देखोगे आपको रोड पे इतनी क्रेटास दिखती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कोई फ्री में बिकती हैं, बट फैक्ट ये है कि वो ऐसा व्हीकल है जो इनका आज की डेट में भी एक प्रीमियम अमाउंट पे बेचा जाता है मार्केट में। उसके बाद अगर हम बात करें, अब भी ये नई नई डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। EV सेगमेंट में भी इनकी कोना कार आती है, एक आयोनिक आती है इनकी, और भी अब बात हो रही है क्रेटा EV आने वाली है। तो एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे बनाती रहती है। तो इस एंगल से तो आप निश्चिंत हो सकते हो, कंपनी बहुत बड़ी है। बट अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप की, दैट इज़ 1,59,000 करोड़। ये भी एग्जिस्टिंग, अगर आप मारुति सुजुकी जो सेगमेंट लीडर है तो दैट इज़ 3,94,152 करोड़। ठीक है, तो उससे अप्रॉक्सीमेटली ये हाफ है इनका मार्केट कैप। अगर आप इस कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशो की बात करो तो जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था 26.3x, यानी कि 1 रुपीज अर्न करने के लिए 26 रुपये यहाँ पे लग रहे हैं। अगर आप इसकी पेरेंट कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशो की बात करो तो दैट इज जस्ट 5x। तो यहाँ से आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि ओवर वैल्यूएशन करके शेयर्स आप पे थोपे जा रहे हैं। मार्केट हाइप्ड है इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडियंस का बहुत सा पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है। उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आपसे इतनी हाई वैल्यूएशन चार्ज की जा रही है।
ये तो आपको इसकी प्राइस अर्निंग रेशो ही बता देगी। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन चीज़ों पे हम नहीं जाने वाले, इनकी बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। अगर आप इनकी बैलेंस शीट पे आ जाओ तो इनकी सेल्स देखो 2023 जून 2023 16,624, यहाँ पे 17,344, मतलब सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुई है। एक्सपेंसेस तो इंक्रीज होंगे ही होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। ये मैं स्क्रीनर वेबसाइट का यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर सकते हो स्क्रीनर। और अगर आप IPO अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत नेसेसरी है। और मेरी सजेशन क्या रहती है, अगर आपका मन है ना कि भाई ये शेयर तो हमें मिल ही जाए, IPO पे ही मिल जाए, हम लिस्टिंग गेन लेके बाहर निकल जाए, तो अपनी फैमिली के हर मेंबर के नाम पे एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंजल वन डीमैट अकाउंट, फ्री अकाउंट ओपनिंग, लाइफ टाइम फ्री AMC, 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज F&O पे आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ इसकी बैलेंस शीट पे। तो अगर आप मार्च 2021, 2022, 2023, 2024 में देखो, बैलेंस शीट में हम आगे इनके जो एसेट्स हैं वो यहाँ पे मार्च 2021 से 2024 तक बढ़े हैं। पहले घटे हैं, उसके बाद बढ़े हैं। अगर आप इनकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करो तो वो नील है। अगर आप इनके टोटल एसेट्स की बात करो तो वो यहाँ पे आपको कम हुए दिख जाएंगे। अगर लाइबिलिटीज की बात करो इनकी, तो आपको वो बढ़ती हुई दिख रही है हर साल। अगर आप इनकी बोरोइंग्स की बात करो तो वो आपको कम होती हुई दिख रही है। कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ इशू नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस में कुछ इशू नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट्स में कुछ इशू नहीं है। एक इशू जो मुझे है वो है इनकी वैल्यूएशन से। और सेकंड जो मेजर मुझे इशू है, अगर आपको पता होगा रॉयल्टी का एक कंसेप्ट होता है, अगर कोई कंपनी फॉरेन बेस्ड है और वो इंडिया में अपनी एक सब्सिडरी कंपनी ओपन करती है, तो जो सब्सिडरी कंपनी होती है वो अपनी पेरेंट कंपनी को रॉयल्टी पे करती है। तो पहले 2.5% रॉयल्टी ये पे करते थे अपनी पेरेंट कंपनी को, उसको अब बढ़ा के 3.5% कर दिया गया है। और वो भी सेल्स का 3.5% कर दिया गया, प्रॉफिट्स का नहीं। यानी कि इनके प्रॉफिट्स जो हैं वो लगभग 13-14% के हैं नेट, उसका 1/4 हिस्सा ये बाहर भेज रहे हैं। तो ये आप समझो, इंडिया में जो ये प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं उसका 1/4 हिस्सा, ऑलमोस्ट ये 25% हिस्सा बाहर जा रहा है इनका। तो अगर मैं आपसे इसके मेजर प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ ना इस टाइम, तो वो यही है कि यहाँ पे आपको प्रोज ये है कि कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत है, क्रेटा EV आने वाली है, सेगमेंट लीड करेगी, वो फॉर श्योर है। उसके बाद इनके पास कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट लाइनअप है इस टाइम, हर सेगमेंट का प्रोडक्ट है, हर सेगमेंट को कैटर करते हैं। इनकी पेरेंट कंपनी बहुत अच्छी है, ग्लोबली इनकी जो सिस्टर कंपनी है किया इंडिया, उसकी सेल्स बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं। बट अगर आप प्राइस अर्निंग रेशो की बात करो तो बहुत ज़्यादा है फॉर द इंडियन Hyundai Motor India। इसका प्राइस अर्निंग रेशो इज टू हाई, वैल्यूएशंस आर टू हाई। और पास्ट हिस्ट्री अगर आप देखोगे बड़े IPOs की क्या रही है, LIC इंडिया के IPO की हिस्ट्री क्या थी, पेटीएम के IPO की हिस्ट्री क्या थी, ये भी एक बहुत बड़ा वैसा ही IPO है। सेकंड गलत फैक्टर हो गया आपके लिए। थर्ड, रॉयल्टी आपको मैंने बताया, इतना ह्यूज 1/4 हिस्सा जो बाहर भेज रहे हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है। फोर्थ, यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या डिनोट करता है कि मार्केट में उस IPO के लिए कितना क्रेज है। अगर आप उसी शेयर को ग्रे मार्केट में लेने जाओगे तो आपको कितना एडिशनल पे करके देना पड़ेगा। और ये एक बहुत मेजर इंडिकेटिंग फैक्टर होता है जो आपको बताता है कि भाई ये IPO जब ओपन होगा लिस्टिंग गेन्स आपको कितना मिल सकता है। यहाँ पे एग्जैक्टली तो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बट फिर भी ये 90% केसेस में बहुत अच्छी प्रेडिक्शन होती है। तो अगर आप Hyundai इसके GMP की बात करोगे ना, तो इसका GMP आपको डे बाय डे डाउन ही आता हुआ दिखाई देगा। कहीं पे ये 550 रुपीज़ के अराउंड था, और अगर आज मैं इसके GMP की बात करूँ तो ये 100 रुपीज़ से नीचे आ चुका होगा। ये भी एक बहुत बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर है। दैट मीन्स लोगों में इस IPO का क्रेज बहुत कम है। जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कम होगा उसका क्रेज बहुत कम होगा। तो एक बार अगर आप इस IPO में पैसा लगाने जा रहे हो तो जिस दिन आप एप्लीकेशन डालोगे उस दिन का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेना। ऐसा ना हो लिस्टिंग डे वाले दिन गेन्स मिलने की बजाय फ्लैट ओपन हो और उसके बाद फिर करेक्टिव मोड में आ जाए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड स्टॉक है और 26.3x का प्राइस अर्निंग रेशो इसकी बैलेंस शीट को, इसके एसेट्स को, इसकी लाइबिलिटीज़ को, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जस्टिफाई कहीं पे नहीं कर सकता।
आपका इस आईपीओ के बारे में क्या विचार है, आप इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। और बाकी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, मार्केट की नई नई नॉलेज के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।